नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन के बारे में। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे कि श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है, स्नान दान और व्रत सहित श्रावणी पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन का त्यौहार 3 अगस्त 2020 को दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष भद्रा सुबह दिन में 8:28 तक ही रहेगी। पूर्णिमा तिथि में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेकर रात में 8:20 तक व्याप्त रहेगी। इस समय श्रवण नक्षत्र सुबह 7:30 बजे से रात तक व्याप्त रहेगा और आयुष्मान योग सुबह 7:46 पर लगेगा। रक्षाबंधन के दिन ग्रहों की स्थिति: सूर्य बुध कर्क राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, मंगल मीन राशि में, गुरु और केतु धनु राशि में, शुक्र एवं राहु मिथुन राशि में और शनि मकर राशि में रहेंगे। इस प्रकार रक्षाबंधन का पुनीत कार्य सुबह 8:30 बजे के लगभग से और रात में 8:20 तक किया जा सकता है। लेकिन इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहता है। इस कारण से 9 बजे के बाद जब शुभ चौघड़िया मिल जाए तब रक्षाबंधन का कार्य करना अति उत्तम होगा। तो इसमें शुभ चौघड़िया कौन सा है वो भी जान लेते हैं। सुबह चौघड़िया का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 9 बजे से 10:22 तक और दोपहर 1:40 से शाम 6:37 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो अत्यंत शुभ रहेगा। तो अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं और देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल इस मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। ओम येन बद्धो बलिर्राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम भी वदनामि रक्षे माचल माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। तो भक्तों, मैं एक और कथा आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है वो सुनाती हूँ। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेष उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था।
एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगल की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसके उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हो गए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। इसी से जुड़ी हुई एक और कथा है कृष्ण द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और खून की धारा बहने लगी। यह सब द्रौपदी ने नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय के पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। और इसी से जुड़ी हुई एक करमवती हुमायूं की कथा है। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी करमवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। तो भक्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल संस्कार भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।